मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने यह डिक्लेयर किया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन की खोज नहीं थी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और ऐसे 3 सिद्धांत न्यूटन ने भारत से सीख करके लोगों को बताए और कहा कि ये मेरी खोज है, लेकिन वे उन्होंने भारतीय शास्त्रों से प्राप्त किए थे। किसी भी देश को नष्ट करना है तो 2 बातें करनी होती है। उसके आत्मगौरव को समाप्त कर दो और उसकी भूतकाल की जितनी भी संस्कृति रही है उसको भुला दो। अकबर द ग्रेट, हम लोगों को झूठ पढ़ाया गया, वो बदल गया। अब महाराणा प्रताप द ग्रेट आ गया, वह आरंभ हो चुका है। रासायनिक हमला इस देश के ऊपर करने का प्रयास, इसलिए हम लोगों को अपने सामने इजराइल का आदर्श रखना चाहिए। मित्रों, यदि हम लोगों को हमारी परंपरा, हमारे देश, हमारी संस्कृति को बचाना है तो हम लोगों को इन्हीं पर काम करना अत्यंत आवश्यक होगा। और नहीं करेंगे तो भविष्य क्या है यह देखने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश का उदाहरण हमारे पास में है। बांग्लादेश हमारे बहुत समीपस्थ है और इसलिए जो संकट बांग्लादेश में साकार हो गया वो हमारी दहलीज के ऊपर है। इसलिए यदि अपनी अपनी परंपरा को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने मंदिरों को बचाना है, अपने गुरुद्वारों को बचाना है, अपने प्रार्थना स्थलों को बचाना है, और कहना नहीं चाहिए लेकिन इस समाज की बहन बेटियों को भी बचाना है, तो भी आपको इन बातों का आलम्बन लेना आवश्यक होगा। संकट इतना समीप है और इसलिए क्या क्या करना चाहिए इसके सूत्र जब मैं बतलाने लगा तो पहली बात मैंने बताई कि परंपरा का बोध हमारी अगली पीढ़ी को करा देना आवश्यक है। हम शूरवीर थे, हम विश्व प्रेमी थे। सारे संसार में सभी दिशाओं से लुटेरे जो आए वो भारत में आए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत इतना समृद्ध देश था, इतनी समृद्धि, इतने सद्गुण, विज्ञान के शिखर पर था ये देश। हम तो ये बातें बोलते आए हैं, लेकिन कल ही मैंने एक क्लिप देखी, उसको देख करके मैं दंग रह गया। आप भी देख सकते हैं, आपके पास वो पहुंच गई होगी। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने यह डिक्लेयर किया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन की खोज नहीं थी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और ऐसे 3 सिद्धांत न्यूटन ने भारत से सीख करके लोगों को बताए और कहा कि ये मेरी खोज है, लेकिन वे उन्होंने भारतीय शास्त्रों से प्राप्त किए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल करके इसको मान्य किया है। विज्ञान के शिखर पर था ये देश, लेकिन हम लोगों को भरमाया गया, हम लोगों को अपना बोध नहीं होने दिया गया। क्योंकि मैकॉले ने एक बात कही थी, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, इट मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। हमने भारत को एक बार जीता है, लेकिन भारत को पुनः यदि हमें सदा सदा के लिए गुलाम रखना है तो हम लोगों को भारत को पुनः जीतना पड़ेगा। और पुनः भारत को जीतने के लिए उनकी शिक्षा पद्धति को नष्ट करना पड़ेगा। द सेकंड कॉन्क्वेस्ट मस्ट बी थ्रू एजुकेशन। यह जो बात उन्होंने बताई है, इसलिए शिक्षा का नाश करना उन्होंने निश्चित किया। किसी भी देश को नष्ट करना है तो 2 बातें करनी होती है, उसके आत्मगौरव को समाप्त कर दो और उसकी भूतकाल की जितनी भी संस्कृति रही है उसको भुला दो। भूतकाल की संस्कृति को आदमी भूल जाए और आत्मगौरव से रहित हो जाए तो उसको गुलाम बनना आसान हो जाता है।
इस देश को गुलाम बनाने के लिए इन दो षड्यंत्रों को आरंभ किया गया। हम लोगों का कर्तव्य यह है कि हम अपने इतिहास को पुनः एक बार जानें। अरे कितना झूठ मूठ का इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया। दिल्ली के वातावरण की ओर देखिए, दिल्ली के जो रास्ते रहे हैं उन रास्तों के नामों को भी आप याद करेंगे तो ये दिल्ली हिंदुस्तान में है कि और किसी अरब देश में है, ये ध्यान में नहीं आएगा। लेकिन अब ये बदल रहा है। अकबर द ग्रेट हम लोगों को झूठ पढ़ाया गया, वो बदल गया। अब महाराणा प्रताप द ग्रेट आ गया, वह आरंभ हो चुका है। उसके आते ही आत्मविश्वास निर्माण हो गया। हमारी अगली पीढ़ी के बालकों को लगने लग गया कि हमारे पूर्वजों ने केवल भूले भूले की व्यक्त गए गुजरे नीच धरती के लोग थे, नीच वृत्ति के लोग थे और बिल्कुल अनपढ़ थे। परंपरा का बोध यह पहली बात है। हमें पुनः अपनी परंपरा का बोध कराना होगा, अपने आत्मगौरव को जागृत करना होगा। हम क्या थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। परंपरा का बोध एक अत्यंत आवश्यक बात है। दूसरी अत्यंत आवश्यक बात है, यदि हमें देश को बचाना है, वह पर्यावरण की बात है। इतना पर्यावरण का नाश इस देश में किया गया, संसार में ही किया गया। लेकिन हमें यदि अपने देश की चिंता है तो इस देश के पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है। आप अपने अपने मन में विचार कीजिएगा, देश की एक नदी का नाम मुझे बताइएगा जहां पर जाकर के हम तुरंत अपनी अंजलि में जल लेकर के पी सकते हैं। मेरे बचपन में मैं नदियों का जल ऐसे ही पिया करता था। आज क्या हो गया, हमने जल को दूषित कर दिया, हमने भूमि को दूषित कर दिया, हमने वायुमंडल को दूषित कर दिया। प्रदूषण इतना बढ़ गया। अरे प्लास्टिक खा करके गौ माताएं मरती थी, वो तो हमने सुना था। अब समुद्र में इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है कि व्हेल मछलियां ही मर रही है प्लास्टिक के कारण। यह किसने किया, यह हम लोगों ने किया। वृक्षों को कैसे काटा। हमारी परंपरा में देखिएगा इन वृक्षों को कैसे संभालना चाहिए, इन वृक्षों के प्रति कैसा भाव रखना। अरे हम भूमाता, हम जमीन नहीं कहते, भूमाता कहते हैं। गंगा गंगा नहीं करते, गंगा माता, गंगा मैया कहते हैं। चंदा मामा कहते हैं। तुलसी को कन्या मान करके उसका कन्यादान करते हैं। यह सारा हमारा प्रकृति प्रेम रहा। पुनः एक बार हमें अपने देश में प्रकृति का प्रेम जगाना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। खम वायुम अग्निम सलिलम महिंश्च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं ईश्वर को मंदिर में तो देखिए, लेकिन आकाश में देखिए, जल में देखिए, अग्नि में देखिए, पर्वतों में देखिए, वृक्षों में परमात्मा को देखिए। हरे शरीरम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। हम भूल गए। पुनः इस पर्यावरण के कार्य को जागरूक करना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। तीसरी बात मित्रों बड़ी गंभीर है। हमें अपनी सुरक्षा की सिद्धता भी करनी पड़ेगी। कोई बोले चाहे न बोले, लेकिन आज हमारा देश सुरक्षित है ऐसा कहने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। क्या परसों पता था कि लाल किले के पास इस प्रकार का धमाका हो जाएगा? क्यों करना पड़ा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर? हमारे ऐसे सैलानियों को, भाई बहनों को मार दिया जाएगा ऐसा लगा था। लेकिन इतना तो बाहर आया हुआ है, भीतर कितना छिपा हुआ है पता नहीं। और इसलिए ध्यान रखना, सीमा के ऊपर सुरक्षा करने के लिए भारत की सेना विश्व में सर्वोच्च सेना है। वो सैनिक हमारी सुरक्षा करके रहेंगे। भारत जैसी सेना कहीं पर भी नहीं है। सैनिक सीमा की सुरक्षा करेंगे, लेकिन घर में बैठे हुए शत्रुओं से आपकी सुरक्षा कौन करेगा?
हम जब चार दीवारी लगा देते हैं, कंपाउंड लगाते हैं, तो वट वृक्ष का रक्षण उस कंपाउंड के माध्यम से हो सकता है। बाहर के आक्रमणों से रक्षण करने के लिए कंपाउंड काम आ जाएगा, लेकिन उसी वृक्ष को भीतर से दीमक लग गई तो उसकी रक्षा कंपाउंड से नहीं होती है। ध्यान रखना, इस देश की संस्कृति को बहुत बड़ी बड़ी दीमकें अंदर से लगी हुई है और कैसा उसका नाश करने पर तुली है, आपको क्या बताऊं। यदि परसों का एक कांड सफल हो जाता तो लाखों लोग केवल सांस लेते लेते मर जाते। आपने उस सारी बात को जाना होगा। रासायनिक हमला इस देश के ऊपर करने का प्रयास कौन बचाएगा? इसलिए हम लोगों को अपने सामने इजराइल का आदर्श रखना चाहिए मित्रों।